रामायण की अनोखी कहानी शबरी और भगवान राम का मिलन। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन है। इस महाकाव्य में अनेक कहानियां हैं जिनमें भक्ति, प्रेम, त्याग और करुणा के भाव प्रकट होते हैं। ऐसी ही एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी है शबरी और भगवान राम के मिलन की, जो भक्ति की पराकाष्ठा और भगवान की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। इस कथा में एक भक्त के प्रेम और भगवान की करुणा को इतनी सरलता से दिखाया गया है कि ये सुनने वाले को भी भक्ति में मगन कर देती है। शबरी का परिचय। शबरी एक भीलनी थी जिनका जीवन कठिनाई और संघर्षों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक वनवासी समाज में हुआ था, जहां उन्हें समाज के ऊंचे लोगों से दूर और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि उनका हृदय पवित्र और सरल था और वे ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहती थीं। समाज के रीति रिवाजों और अपनी जाति के कारण वे समाज से दूर वन में अकेले ही रहने लगीं और भगवान राम की प्रतीक्षा में अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। गुरु मतंग का आशीर्वाद। शबरी को अपने जीवन में भगवान के दर्शन की इच्छा प्रबल थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सी साधना करनी चाहिए। एक दिन उनकी भेंट महान संत मतंग ऋषि से हुई। शबरी ने उनके चरणों में गिरकर अपनी भक्ति की अभिलाषा प्रकट की और कहा, मुझे भगवान राम के दर्शन चाहिए, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मतंग ऋषि ने शबरी की सच्ची भक्ति को पहचान लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम भगवान राम की प्रतीक्षा करो, एक दिन अवश्य ही वे इस मार्ग से गुजरेंगे और तुम्हारे घर आएंगे। तुम में इतनी भक्ति और प्रेम है कि भगवान राम को यहाँ आना ही पड़ेगा। इस प्रकार शबरी ने मतंग ऋषि के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान राम की प्रतीक्षा शुरू की और साधना में लीन हो गई। शबरी की प्रतीक्षा। शबरी ने वर्षों तक भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा की। उनकी आयु बढ़ती रही, परंतु उनका मन सच्ची भक्ति में और भी दृढ़ होता गया। उन्होंने हर दिन भगवान राम के आने की आस में अपना घर साफ किया और एक एक फूल को चुन चुन कर रखती ताकि वे भगवान राम का स्वागत कर सकें। प्रतिदिन वे ताजे फल इकट्ठा करती और भगवान के आगमन का इंतजार करती। शबरी की ये प्रतीक्षा न केवल उनकी भक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, वे भगवान राम के दर्शन के लिए तत्पर रहेंगी। भगवान राम का आगमन। भगवान राम अपने वनवास के दौरान जब माता सीता की खोज में थे, तो वे लक्ष्मण के साथ मतंग ऋषि के आश्रम की ओर आए। शबरी के आश्रम के पास पहुंचते ही भगवान राम ने अनुभव किया कि यहाँ कोई बहुत ही प्रेम और भक्ति से उनका इंतजार कर रहा है। शबरी का दिल आनंदित हो उठा और वह खुशी से भर उठी कि उनका वर्षों का इंतजार आज समाप्त हुआ। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश किया, शबरी ने भगवान के चरणों में अपना शीश झुका दिया। भगवान राम ने प्रेम पूर्वक शबरी को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, मां, तुमने वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। भगवान राम का यह प्रेम और स्नेह शबरी के जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन गया। शबरी का प्रेम और भगवान का आदर। शबरी ने भगवान राम का स्वागत करने के लिए अपने साधारण आश्रम में जितना बन सका उतनी व्यवस्था की थी। उन्होंने भगवान राम को ताजे बेर खिलाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्हें ये चिंता थी कि कहीं बेर खट्टे न हो, इसलिए उन्होंने बेरों को चख कर मीठे बेर चुने और भगवान को अर्पित किए। उनके प्रेम में इतनी सरलता और भोलापन था कि वे ये सोच भी नहीं पाएं कि भगवान को जूठे बेर अर्पित करना अनुचित हो सकता है। भगवान राम ने शबरी के प्रेम को समझा और उन जूठे बेरों को बिना किसी संकोच के ग्रहण किया। ये उनके लिए कोई साधारण फल नहीं थे, बल्कि शबरी के से प्रेम और भक्ति का प्रतीक थे। भगवान राम ने प्रत्येक बेर को आनंद और स्नेह से खाया, क्योंकि वे जानते थे कि इन फलों में शबरी का द्वितीय प्रेम समाया हुआ है। शबरी की भक्ति का फल। भगवान राम ने शबरी से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया। यह तुम्हारा प्रेम ही है जो मुझे इस आश्रम तक लाया है। आज मैं तुम्हें मोक्ष का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और तुम्हारी यह तपस्या तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगी। भगवान के ये वचन सुनकर शबरी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान के दर्शन और उनके चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण मान लिया। उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला और वह वहीं समाधि में लीन हो गई। शबरी की भक्ति की ये कथा समर्पण और निष्ठा का प्रतीक बन गई।
इस कथा का संदेश शबरी और भगवान राम की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में जाति, आयु या समाज का कोई बंधन नहीं होता।